मैथमेटिक्स में तुम लोग का चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और यह चैप्टर अंतिम कगार पर है, अर्थात जमा 3 हिस्सा बच गया है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसा ऐसा चित्र है जो कम सोचने पर सॉल्व कर लोगे, थ्योरी नहीं आएगा तो दिन रात सोचते रहो। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, ए बी और सी डी, यानी ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सीएम और 7 सीएम वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। देखो संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? कम से कम दो वृत्तों या दो से अधिक वृत्तों के समूह को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, जिन वृत्तों का केंद्र एक और केवल एक हो, अर्थात केंद्र एक वृत्त अनेक, उसे संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। जैसे मान लो ये सी केंद्र वाला, सी केंद्र इस वृत्त का भी है, सी केंद्र इस वृत्त का भी है और सी केंद्र इस वृत्त का भी है, तो 3 वृत्त है, केंद्र एक है। तो ऐसे ही वृत्तों के समूह को संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो कम से कम 2 वृत्त होना चाहिए। जैसे ये वाला और ये वाला, एक वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कभी नहीं कहलाएगा। 2 वृत्त संकेंद्रीय वृत्त तब कहलाएगा जब केंद्र एक हो। 2 या 2 से अधिक वृत्तों के समूह को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, जिसका केंद्र एक हो। ये तो पहले भी बतलाए थे। ये हिसाब जो है, जैसे ये संकेंद्रीय वृत्त है, इसी में देखो ऐसे काट लिया है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इस बिंदु को सी मान लो, इसको डी मान लो। तो ये जो है चाप हुआ, चाप परिधि के टुकड़े को कहते हैं। तो यहाँ से एक टुकड़ा काट लो, ये चाप हुआ, जो बाल में महिला सब लगाती है पीछे में, चाप यानी बाल को चाप देती है और बाल उड़ता नहीं है। तो चाप जैसी आकृति है, तो ये चाप हुआ किस वृत्त का? ये बड़े वृत्त का चाप हुआ। और ये चाप जो है ये छोटा वाला वृत्त का हुआ। तो यही नहीं इसमें दिखलाया है। ये ऐसे चित्र पारेंगे, फिर इसको ऐसे, तो इसी चित्र को अब हटा दो, ऐसे मिटा देंगे, तो यही आकृति हो गई, है ना। अब कह रहा है जो इसका क्षेत्रफल निकालिए, यानी ऊपर वाला का क्षेत्रफल निकालिए छायांकित भाग का। एक बात और बोलो, ये त्रिज्या खंड है कि नहीं है? वृत्त को हम, ये बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड ये वाला हुआ, और ये छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड ये वाला हुआ होगा। ये त्रिज्या खंड का कोण हो गया। परिस्थिति को समझ गया? तो ये किसी बड़े वृत्त का चाप है और ये छोटे वृत्त का चाप है। अब वास्तव में ये त्रिज्या खंड है। इसी त्रिज्या खंड को अलग कर लिए तो ऐसी आकृति हो गई। तो कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे छायांकित भाग का? तो सिंपल सी बात है, बड़े त्रिज्या खंड में से छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया, है ना। तो ओ केंद्र वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का ये त्रिज्या खंड हो गया। तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना? तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
इसमें से घटा देंगे छोटे उजला वाला भाग छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटा, बड़ा है त्रिज्या तो इसके लिए बढ़ का आर प्रयोग करते हैं बड़ा त्रिज्या के लिए। पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा या थीटा। ये अल्फा क्या है? बड़े त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो ये केंद्र पर कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो छोटका का त्रिज्या छोटका आर मानो, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा होगा। अब इसमें से कॉमन ले लो, पाई बटा 360 अल्फा कॉमन है, पाई दोनों में है, इसके बाद अल्फा भी दोनों में है, बटा में 360 दोनों में है, ये कॉमन हो गया। बच गया बड़का आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो इसको समझा? पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7 अल्फा का मान 30 डिग्री, पाई हो गया अल्फा हो गया, नीचे में 360 डिग्री, वो तो कटने जा रहा है। आर बड़का वृत्त का त्रिज्या देखो 21 सेंटीमीटर दिया है, तो 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 21 cm का स्क्वायर। और छोटा का त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 cm का स्क्वायर होगा। ये कट गया 12 होगा, 0 0 कट गया, 3 1 3 12 3 36, फिर ये 22/12 में 6, ये हो गया 11, तो ऊपर में बचा 11 गुने 1 यानी 11, नीचे में 7 गुने 6 7 6 42 कोष्ठ। चलो इसको मिटा दिए। अब समझते जा रहा है ना? ये हो गया तुमको 11/42। इसके बाद इसको हल करेंगे, 21 को गुना करेंगे तो 441 cm 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 स्क्वायर, यानी ये हो गया 441 cm स्क्वायर। 49 cm स्क्वायर होगा। अब 11/42 गुने 441 में से 49 घटाओ, 11 में से 9 गया 2, ये बच गया 3, तो 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 3 होगा ना। इतना cm स्क्वायर ये कटेगा 21 से। चलो पहले 2 से काटते हैं, 21 दूनी 42, इसको 2 से काटे तो 1.5 मतलब 2 से काटेंगे 18 दूनी 19 दूनी 38, 6 दूनी 196 दूनी 392, ये हो गया 11 गुने 196 बटा 21 cm स्क्वायर। फिर ये कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, 7 21 नहीं कटेगा 3 से, तो 196 को 11 से गुना करेंगे। कैसे करोगे? उल्टा करो, छोटका से बड़का का। 11 छके 66 का 6 बच गया 6, 11 9 99 और 6 105, 105 का 5 बच गया 10, 11 का 11 10 21 बटा 21 cm स्क्वायर। अब इसमें भाग देंगे तो 2100 में 21 से भाग देंगे 100 आएगा, 21 दूनी 42, 102 दशमलव कुछ इसका आंसर आएगा cm स्क्वायर में।
समझा? आंसर मिला में देखो क्या दिया हुआ है। तो इस चित्र में ये BAC ये एक वृत्त का चौथाई भाग है, समझा? इसके बाद ये B को C से मिला दिया गया है। फिर BC को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, फिर एक बार चित्र को समझो। ये AC ऐसे जाओ तो एक वृत्त का चौथाई भाग है और B को C से मिला दिया गया है। BC को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त खींचा गया है। तो कहता है रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ब्रेन लगाओ कैसे निकलेगा। हम लोग ये एक वृत्त का चौथाई भाग है, तो इसका मतलब ये केंद्र हो गया A, तो ये कितना होगा कोण, 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ करके किसका, जैसे ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, पुनः घटाएंगे किसको, हम लोगों को चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो ऐसी स्थिति में देखो इधर ध्यान से, हिसाब सिंपल होते हुए भारी न हो जाए। रंगीन भाग का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धवृत्त जैसे BC निकालना होगा, BC निकालना होगा, BC व्यास मान करके कहता है BC को व्यास मानिए तब अर्धवृत्त खींचिए। तो ये अर्धवृत्त हो गया। तो इस व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होगा न जी। तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं D। तो D केंद्र वाला ये अर्धवृत्त है। तो इसकी ये व्यास होगा कितना, तो समकोण त्रिभुज BAC में 90 डिग्री के सामने BC कर्ण हुआ। तो समकोण त्रिभुज ABBAC में यानी समकोण त्रिभुज BAC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब हो गया 14 cm, तो 14 cm का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हो गया 14 cm, इसका स्क्वायर। ये 196 cm स्क्वायर जोड़ 196 cm स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 196 cm स्क्वायर होगा। पहले ये सोचो तो क्यों, क्योंकि मान लो 5 जोड़ 5, 2 ठो 5 है, x जोड़ x बराबर 2x, तो 2x का मान 5 है। तो बात हुआ बराबर है। 5 दूनी 10, 5 5 10, तो 196 जोड़ 196, तो 2 गुने 196 इस तर्ज पर लिख सकते हैं। ये लिखने का कारण है इसीलिए कर्ण बराबर आगे में रूट अंडर हो जाएगा 2 गुने 196 cm स्क्वायर, 2 रह जाएगा रूट में, 196 14 का वर्ग होता है, 14 गुने 14 तब ने 196, 1 14 निकल गया, रूट 2 रह गया, 14 रूट 2 cm। ये कर्ण हुआ, यानी BC का मान निकल गया कितना, BC कर्ण ये निकाले हैं तो कर्ण निकला है 14 रूट 2, यानी BC का मान निकला 14 रूट 2 cm। देखो BC व्यास मान करके ये अर्धवृत्त खींचा गया, तो वास्तव में BC व्यास, कर्ण क्या हो गया व्यास, तो इसका मतलब D बराबर 14 रूट 2 cm। इसीलिए त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 14 रूट 2 cm में 2 से भाग देंगे, तो ये 14 गुने 2 है, तो 2 सत्ते 14, इसीलिए R बराबर 7 रूट 2
CM, यानी ये DC हो गया R, पूरा व्यास है, D केंद्र है, तो DC हो गया R और DB हो गया R, ये हुआ तुमको R। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया, यानी इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर का आधा, पाई R स्क्वायर पूरे वृत्त का आधा वृत्त का, पाई R स्क्वायर बटा 2, ये हो गया 22/7। R का मान 7√2, CM स्क्वायर यानी 7√2 गुने 7√2, और CM हो गया CM स्क्वायर, नीचे में 2 है, 7 × 7 कट गया, √2 गुना करके 2 होगा, ये 22 हुआ, चलो 2 यहीं पर काट दो, 11, ऊपर में बचा 11 गुने √2 गुने 7√2 CM स्क्वायर, नीचे में सब कट चुका है, इतना हुआ, इसको गुना करेंगे तो 11 7 77, ये 2 हो जाएगा, 77 दूनी 154, 154 CM स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हुआ, तो ये अर्धवृत्त का होगा। इस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, ये जोड़ इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल संपूर्ण आकृति के क्षेत्रफल के बराबर है, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, यानी एरिया BAC प्लस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर, ये हो गया त्रिभुज का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, ये कट गया 2 7 14, 14 7 98, ये हो गया 98 CM स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, R का मान अब निकाले तो है सर, तो R का मान निकाले थे ना, कितना हुआ था 14, क्षेत्रफल निकाले 14√3, 1 मिनट रुको, 14√3, 14 को गुना करेंगे 196, जोड़ 196, 2 गुने 196, 14√2 आया था, याद है ना, तो 14√2 ये व्यास आया था कर्ण, तो इसका आधा 7√2 त्रिज्या था, तो त्रिज्या 7√2 CM, R स्क्वायर 7√2 CM, ये संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकाले समकोण त्रिभुज का, अर्धवृत्त का जोड़ दिए तो संपूर्ण आकृति का पहले तो निकाल, तो इतना हुआ, 7 7 कट गया, तो ये 98 CM स्क्वायर जोड़ 7 को 22 से गुना करेंगे तो 154 होगा, गुने √2 2 बार है तो 1 2 निकल जाएगा, CM स्क्वायर, ये हो गया 98 CM स्क्वायर। और गलती कर दिए सर, वहाँ कहाँ पर गलती है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में पाई R स्क्वायर बटा 2 होगा ना, हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी मिस्टेक, 2 जोड़ 2 स्लिप ऑफ पेन समझो, फिर यहाँ भी 2 आएगा, 11 कट जाएगा, 2 11 होगा, चलो 11, हाँ, या √2 2 होगा, इसको भी उड़ा सकते हो, 11 तो चलो इसको 11 दिए, ये 77 तो 11 7 77, 77 दूनी गुने √2 को गुना करेंगे 2, CM को गुना करेंगे CM स्क्वायर, 77 दूनी 154, CM स्क्वायर
154 98 252 दो इसमें से ले लो 152 252 252 cm स्क्वायर। तो इस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर 252 cm स्क्वायर। कितना होगा? अब ध्यान से देखो, हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण आकृति के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का निकलेगा। जी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो गया तुमको संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, जो कि 252 cm स्क्वायर है ना। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल में से घट जाएगा वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल। तो वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल का अर्थ हुआ पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो 252 cm स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 आर 14। हम लोग इस चतुर्थांश का आर लेंगे ना, 14 है तो आर स्क्वायर तो 14 cm गुने 14 cm 22 ये बटा 4। 4 काटो तो 2, ये हुआ 11, 2 काटो तो यहाँ 7 और 7 7 कट गया। तो 252 cm स्क्वायर माइनस नीचे में सब कट चुका है 11 गुने 14, इतना ही बच गया। तो 154 हुआ cm स्क्वायर। घटाओ, 12 में से 4 गया 8, 24 में से 15 घटाओगे 9 cm स्क्वायर। समझा कैसे बनेगा? कोई प्रॉब्लम? इस चैप्टर का लास्ट बच रहा है प्रॉब्लम, जो कि पार्ट 28 में समाप्त हो जाएगा।